देखो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी की बुक पढ़ना बिल्कुल शुद्ध शुद्ध सीखना चाहते हो, उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीखना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीका बताऊंगा कैसे आपको शुद्ध शुद्ध इंग्लिश को पढ़ना है। देखो, बहुत लोग होते हैं जो इंग्लिश की जब बुक को पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा होता है उसको रीड करते हैं, हिंदी में उच्चारण करते हैं, तो लिखा रहता है कुछ तो उसको पढ़ते हैं कुछ, क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता है। तो जब तक आप तरीका नहीं पता करोगे तब तक आप इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। अगर पढ़ोगे, किसी को आता रहेगा, क्लास में रहोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो याद रखना, अब आपको भी अच्छे ढंग से बिल्कुल एक सरल भाषा में मैं आज इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। जैसे मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सिखाता हूँ, सेम उसी टाइप से आज यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे इनको पढ़ना है। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है HI। तो हमने आपको बताया था कि हिंदी में इसको ही पढ़ते हैं, या फिर आपको इंग्लिश में कोई लिख के पहली बार मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे तो इसको हाय पढ़ते हैं। तो HI को हाय पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ए आपका हाय हो गया। मैं इसका आपको अर्थ भी बताऊंगा और इनका हिंदी में उच्चारण भी करूँगा। ठीक है, तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। चलो आगे देखते हैं। HELLO। अब देखो, एच से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है, यहाँ देखो डबल एल है। इंग्लिश की बुक जब भी आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में अगर कोई वर्ड डबल बार रिपीट होता है तो उनका जो उच्चारण होगा आपको एक बार कहना है। ध्यान से सुनेंगे, जो आज नए लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, अगर कोई वर्ड डबल बार आए तो एक ही बार उनका उच्चारण आप करिएगा, यानी कि एक ही बार उनकी हिंदी बनाइएगा। यानी कि डबल एल से केवल एक बार ला, और ओ से ओ की मात्रा बनती है, इसको पढ़ते हैं हेलो। अब हेलो का मतलब होता है सुनो। हेलो का मतलब क्या होता है? सुनो, या फिर आप सुनिए भी बोलेंगे। अगर कहीं सुनिए लिखा है तो उसके स्थान पे आप यहाँ पे हेलो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। HELP। तो एच से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा है। अब देखो, यल के बाद तुरंत आपको पी दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो शब्द बनाने वाले वर्ड आपस में सटे होते हैं तो पहला वाला आपका आधा बनता है। तो यहाँ पे आपका ए आधा बन जाएगा, एल से ला, और पी से आपका पा। ये देखो हेल्प हो गया। और हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प का मतलब मदद करना या फिर सहायता कहना। अगर आप लिखना चाहे तो सहायता कहना लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ इसको लिखूँगा। ठीक है, तो मदद करना या फिर सहायता करना दोनों एक ही है। आगे HATE। देखो, इसको पढ़ते हैं हेट। देखो, जब किसी वर्ड के बाद ए आए और ए को एक लेटर छोड़ करके ई आए तो यहाँ जो आप ए का उच्चारण करते हो ना, वह एक ही मात्रा के रूप में करते हो। ठीक है, और इस लास्ट वाले ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है। तो एच से हा हो गया, यहाँ ए का उच्चारण इसकी वजह से एक ही मात्रा के रूप में होगा, और टी से आप टा करेंगे तो ए को HATE को पढ़ते हैं हेट। और हेट का मतलब होता है नफ़रत। हेट का मतलब नफ़रत, और आप घृणा भी बोलेंगे, दोनों। ठीक है, तो चाहे नफ़रत बोलो या फिर घृणा बोलो, अगर कहीं ये दोनों लिखे हैं तो उनके स्थान पे आप इंग्लिश में हेट यूज करोगे। अच्छा लग रहा है ना? देखो, सेम हिंदी की तरह समझाऊंगा आपको। RATE। अब देखो, यहाँ पे क्या करोगे, इसका उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में करेंगे, क्योंकि देखो इसके बाद आपको ई दिया है। तो आर से आपका रा, ए से यानी इस पे एक ही मात्रा, और टी से केवल आपको टा कहना है। आपको पता है कि इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। अब मैं एक बात और आपको समझा दूं, अगर कहीं ATE लिखा होता है, इसको एट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एट पढ़ते हैं। तो वहीं जो ए आप पढ़ रहे हो ना, उसकी एक ही मात्रा यहाँ अप्लाई कर रहे हो। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो यही वाला तरीका आप अपनाइए। तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है दर। रेट का मतलब क्या होता है? दर होता है। आगे देखें, GOOD। तो जी से आपका गा। एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, अगर इंग्लिश में कहीं आपको डबल ओ मिले तो डबल ओ का जो उच्चारण यहाँ पे होता है वह छोटा ऊ का मात्रा और डबल ऊ बड़ा ऊ का मात्रा दोनों के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा लगेगा, और डी से आपका यहाँ पे हो गया
ए हो गया आपका गुड। जैसे यम डबल ओ एन को क्या पढ़ते हैं, मून पढ़ते हैं, तो वहाँ देखो जो डबल ओ का उच्चारण हो रहा है वह बड़ा ऊ का मात्रा के रूप में, तो यहाँ छोटा बड़ा दोनों के रूप में होता है, ठीक। और गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब अच्छा। आगे देखो आई सी ई, देखो अगर कहीं आपको आई सी ई लिखा है, इसको पढ़ते हैं आइस, क्या पढ़ेंगे, आइस। तो ऐसे आ ई और साथ, ये देखो आइस, और आइस का मतलब होता है बर्फ, आइस का मतलब बर्फ। आगे एन आई सी, अब देखो यही सेम आई सी ई, यहाँ भी तो यन के बाद दे दिया है, तो यन से क्या होता है, ना होता है, इसको आप आइस पढ़ते हो, यन लग जाए ना लग जाए तो नाइस पढ़ेंगे, यानी कि ये जो आपका बड़ा वाला आ है ना, इसकी मात्रा इस पे लगती है, तो ना और ई उतार लीजिए और यहाँ पे आपका सा, ये देखो नाइस हो गया। आप देख रहे हो कि लास्ट में जो ई आ रहा है यहाँ भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, लास्ट में जो भी ई आता है उसका उच्चारण आपको नहीं कहना है। तो नाइस का मतलब होता है बहुत अच्छा, नाइस का मतलब बहुत अच्छा। अगर कहीं अच्छा भी लिखा है ना तो वहाँ भी आप नाइस का यूज कर सकते हैं, गुड का यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। बी ए डी, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है ना, तो ए का जो आप उच्चारण करते हो वह ऐ की मात्रा के रूप में, यानी कि बी से यहाँ पे बा करोगे तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में बै, और डी से आपका डा, ये देखो बैड हो गया। और बैड का मतलब होता है खराब, बैड का मतलब खराब या फिर बेकार, बेकार। कोई कोई तो गंदा भी बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे दो शब्दों का यूज करें, ठीक है। चलो देखो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आर ए टी, अब देखो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है, तो यहाँ भी इसका उच्चारण क्या करोगे, आर से रा, ए से ऐ की मात्रा लगाओगे और टी से आपका टा हो जाएगा रैट, और रैट का मतलब होता है चूहा। चलो आगे देखो THANKS, देखो इसको पढ़ते हैं थैंक्स, तो यहाँ देखो TH से आपका हो जाएगा था, यहाँ जो ए का उच्चारण है आप ऐ की मात्रा के रूप में, यन को यहाँ बिंदी के रूप में, के बाद यस है तो के से आधा का और एस से आपका छोटा सा, देखो थैंक्स हुआ। और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद। चलो आगे देखो SAD, इसको पढ़ते हैं सैड, तो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा सैड। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी, सैड का मतलब दुखी। मैं एक ही पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बार बार अगर यार पेन चेंज करूँगा ना तो वहाँ पे टाइम लगता है, फिर मुझे वीडियो रोकनी पड़ती है, इसलिए एक ही पेन से कर रहा हूँ। नीचे उनका अर्थ है, बाकी वहाँ पे ऊपर है। अगर बोलो तो मैं ऐसे ऐसे कर दूँ, मतलब कि इनको कोष्टक में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलो अब ठीक है, चलो हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ देखो लिखा है HAPPY, इसको पढ़ते हैं हैप्पी, तो यहाँ पे एच से आपका हा, ए का जो उच्चारण होगा वह ऐ की मात्रा के रूप में। अब देखो यहाँ डबल पी है, तो हमने क्या बताया था कि कोई वर्ड डबल बार आए तो उनका उच्चारण एक बार कहना, तो पी से आपका पा। लास्ट में जब वाई आता है तो वाई बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करता है, तो देखो हैप्पी हो गया। और हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है, हैप्पी का मतलब खुश होता है। आगे ALL, तो ALL को पढ़ते हैं ऑल, ऐसे ए से यहाँ पे आपका बड़ा वाला आ इस तरीके से, और डबल एल है तो केवल एक ही बार ला, हमने बताया था ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी होता है। अब देखो SMALL, अब देखो यहाँ पे यस यम के बाद भी ALL दे दिया, तो यस के बाद देखो तुरंत यम है तो आप यस से क्या करें, आधा सा, फिर यम से आपका माँ। अब देखो यहाँ पे ALL को ऑल पढ़ते हैं तो इसका जो ए आ है मात्रा ना ओ जाता है, ऐसे भी आपने नाइस में आइस और इसको नाइस पढ़ा था। तो थोड़ा सा रुको यार, नहीं तो चलो अब इस तरीके से, और डबल है तो केवल एक बार ला, ये देखो आपका यहाँ पे हो गया स्मॉल, और स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा होता है।
आगे चलें, अच्छा लग रहा है ना। देखो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप आगे चल के अच्छे से पढ़ें। देखो आगे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है यम, थोड़ा सा नीचे करें, चलो अब ठीक है। MORE, देखो यम से आपका माँ हो गया, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से आपका रा, लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण नहीं करते हो, ये आपका हो गया मोर। और मोर का मतलब होता है अधिक, अधिक। आप अधिक को ज़्यादा भी बोलते हैं तो ज़्यादा भी लिखोगे। SORE, तो इसको पढ़ते हैं शोर। तो यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और आर से रा कहना, ई का उच्चारण करोगे नहीं तो आपका शोर हो गया। अब जिनको नहीं तरीका पता है क्या पढ़ेंगे, शोरे पढ़ेंगे। तो शोर का मतलब क्या होता है, घाव। FOOT, फुट। तो यफ से आपका फा, डबल ओ से यहाँ पे छोटा ऊ, टी से आपका टा, फुट। और फुट का मतलब होता है पैर। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना आपको। ROOM, अब देखो यहाँ पे आर से रा हो गया, तो ये देखो रूम लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का बनाते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो बड़ा ऊ का मात्रा, यम से आपका मा, ये देखो रूम हो गया। और रूम का मतलब होता है कमरा। ZOOM, तो इसको पढ़ते हैं जूम। तो जेड से आपका यहाँ पे हो गया जा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यम से मा, जूम। जूम का मतलब होता है बड़ा। जूम का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर आप बड़ा करना भी बोलेंगे। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोटो जूम करते हो ना, बड़ा करते हो ना, बड़ा कहना फिर बड़ा बोलो। SPEAK, इसको पढ़ते हैं स्पीक। तो यस के बाद पी है, तो यस से आपका यहाँ पे आधा सा, पी से आपका पा। एक बात और ध्यान से सुनना, ई और ए जहाँ होते हैं ना, वो ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हैं, ई और ए। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा और के से आपका का, तो ई ए से बड़ी की मात्रा, के से का, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। आगे MEAT, इसको पढ़ते हैं मीट। तो देखो यम से माँ हो गया, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, टी से टा, मीट। मीट का मतलब क्या होता है, मांस होता है। मीट का मतलब क्या होता है, मांस। आगे EAST, अभी हमने बताया कि ई और ए जो है वो बड़ी की मात्रा लगाती है, लेकिन भैया शुरू में आ गया तो बड़ा वाला ई बनाना है। तो बड़ा वाला आप यहाँ पे ई करिए, यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ये देखो ईस्ट हो गया। और ईस्ट का मतलब क्या होता है, आपका पूरब। ठीक है, पूरब। आगे देखो RING, तो आर से रा, आई से छोटी की मानता है री। भैया यन के बाद जी आ रहा है, तो यन को बिंदी के रूप में दिखाओगे, हमने हिंदी वाले में बोला था ना, तो सेम उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इतना कन्फ्यूजन ना हो यार। और जी से गा, ये देखो आपका रिंग हो गया। तो रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी। ठीक है, रिंग का मतलब अंगूठी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी वर्ड हिंदी की तरह बन जाएंगे, आपके कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको ट्रिक के साथ सिखाऊंगा ताकि आप उनको इस तरीके से कहीं भी देखें, अच्छे से पढ़ लें। मैं उस वाले में कन्वर्ट, यानी कि जो हिंदी की तरह मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं कन्वर्ट करके हल्का सा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सभी नहीं बनेंगे, इतना आप भी जानते हो। KING, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा, अब यन के बाद जी है तो बिंदी के रूप में, जी से गा, देखो किंग हो गया। और किंग का मतलब क्या होता है, राजा। किंग का मतलब राजा। आगे देखें WALL, अब देखो W से आपका वाह हो गया। मैंने बताया था कि ALL कहीं आते ऑल पढ़ते हैं, तो ऑल में क्या होगा, आपका आ का मात्रा कुछ इस तरीके से, और LL से आपका केवल ला, ये देखो वाल हो गया। और वाल का मतलब होता है दीवार। चलो OPEN, देखो ओ शुरुआत में है तो पूरा आपका क्या करेगा, ओ बनाएगा, क्योंकि भैया मात्रा तो लगा नहीं सकता है, तो पूरा ओ बनाया। और पी से पा, ई से ए की मात्रा, यन से ना, ये देखो आपका लिखा ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। आगे CLOSE, इसको पढ़ते हैं क्लोज। देखो सी के बाद यल है तो सी को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, तो सी से यहाँ पे आधा का बनेगा। यल से ला, ओ से ओ की मानता लो। यस से आपको यहाँ पे जा बनाना है, ई का उच्चारण कहना नहीं है, तो ये आपका क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब होता है बंद यार, क्या होता है, बंद होता है।
चलो BEAT, तो बी से आपका बा। अब यहाँ पे क्या है, बड़ी की मानता लगेगी भैया, ई और ए है, और टी से आपका टा बीट। अब देखो एक आपका बीट है, तो बीट का मतलब आपका होता है यहाँ पे पीटना। बीट का मतलब पीटना। MEET इसको पढ़ते हैं मीट, तो यम से आपका माँ डबल ई से बड़ी की मात्रा मी। देखो डबल ई आए तो बड़ी की मात्रा, ई और ए आए तो बड़ी की मात्रा। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ ई और ए आएगा वहाँ बड़ी की मात्रा नहीं, कुछ और अप्लाई होगा, तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगा अगर मिलेगा, ठीक है। और टी से आपका टा। अब देखो आप अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करना है तो चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं, आपको क्लास करनी पड़ेगी यार। NEED, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपका डा। ये देखो नीड हो गया। यहाँ डी को दा नहीं पढ़ते हैं, डा। नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। नीड का मतलब ज़रूरत। GET, तो जी से आपका गा, ई से एक ही मानता गेट, टी से आपका टा। देखो क्या गेट। गेट का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना। प्राप्त करना यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा स्पेस कम रहता है ना, इसलिए दो अगर लिखना, 2-3 लिखना हो तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ता है। SET सेट, एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता सेट, टी से टा। देखो सेट हो गया। सेट का मतलब होता है तय करना। तय करना। HAND इसको पढ़ते हैं, देखो हैंड। जैसे आपने थैंक्स में यन को बिंदी के रूप में बनाया था, वैसे यहाँ भी एच से आपका हा, ए से आई की मात्रा, यन को बिंदी के रूप में, डी से आपका डा हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। वैसे तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ यार पढ़ाऊँ। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट यहाँ पे, उस पर ध्यान दो। ROUND, जिसको उसको पढ़ते हैं राउंड। क्या पढ़ते हैं, राउंड। तो आर से आपका रा। देखो अगर केवल इतना ही लिखे, इसको आउंड पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन रा लग गया तो राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ का मात्रा, इससे यहाँ पे आउंड पढ़ोगे। इसे मानते हैं कि यार चलो लिखा नहीं लिखता आपको। यहाँ पे यू से ऊ बनाना है, यन को बिंदी के रूप में, डी यानी कि यन को आधा ना के रूप में सटे हैं, डी से आपका डा। देखो राउंड हो गया। तो राउंड का मतलब होता है गोल या फिर घिरा हुआ। घिरा हुआ का मतलब क्या, चारों तरफ से घिरा हुआ। और जब चारों तरफ से घिरा हुआ भैया गोल में ही तो होगा, तो यहाँ पे राउंड हो गया। चलो आगे देखते हैं राउंड के बाद क्या है। चलो इतना ही है, ठीक है। देखो राउंड। राउंड के बाद है SOUND। अब ये यस है तो यहाँ पे सा, ये आपका आउंड है तो साउंड हो जाएगा, इस वहाँ पर राउंड था तो ऐसे साउंड। और साउंड का मतलब होता है आवाज़। आवाज़, ठीक है। चलो MOUNT, ये आपका माउंट हो गया। राउंड, साउंड, माउंट। देखो टी है तो माउंट हो गया। तो यम से माँ, ए से आ का मानता, यू से ऊ, एन से आधा ना, टी से टा। देखो माउंट। माउंट का मतलब होता है आपका पर्वत। माउंट का मतलब पर्वत। HOT इसको पढ़ते हैं हॉट, ऐसे हॉट। और हॉट का मतलब होता है गर्म। तो LOT क्या होगा, लॉट होगा। तो इस तरीके से लॉट, जैसे कि HOT हॉट हुआ तो आपका LOT क्या हो गया, लॉट हो गया। और लॉट का मतलब होता है बहुत। NOT क्या पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे, ऐसा नॉट। और नॉट का मतलब होता है नहीं। चलो आगे SING, इसको सिंग पढ़ते हैं। इससे आपका छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद इनको बिंदी के रूप में, जिसे आपका देखो सिंग हो गया। और सिंग का मतलब होता है गाना। BRING, देखो BR से क्या बनता है, ब्रा बनता है। जैसे आपका DR से द्रा बनता था, PR से प्रा बनता था, GR से ग्रा बनता था, वैसे भी BR से ब्रा बनेगा ना, क्योंकि B के जस्ट बाद ही आर है। तो B से बा करोगे, नीचे से रा करोगे तुरंत, और आई से छोटी ई की मात्रा, यन को बिंदी के रूप में, जिसेगा देखो ब्रिंग। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। है ना आसान तरीका, तो फटाफट लाइक करो यार। DRIN को, इसको देखो DR से ड्रा हो गया तो इसको ड्रिंक पढ़ेंगे। तो DR से आपका ड्रा, आई से छोटी ई की मानता हो गया ड्री। यानी देखो यन के बाद क्या, इसे बिंदी, और के से आपका का ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब क्या पी रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
यस यल डबल ई पी, तो यस के बाद यल है तो इससे आधा सा, यल से ला भैया डबल ई आए तो बताया था बड़ी ई की मात्रा, और आपको पता भी है। पी से पहले देखो स्लीप हो गया, तो स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। कौन सा सोना? सोने वाला सोना, जागना सोना वाला। आर यू एन, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण आपको नहीं कहना, तो आर से केवल रा और एन से आपका ना रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना। तो वैसे यस यू एन को सन पढ़ते हैं, एस से छोटा सा, एन से आपका ना सन। सन का मतलब होता है सूरज, सूरज, ठीक है। यस ई डबल एल, तो एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता से, डबल एल है तो केवल एक बार ला, हो गया सेल। और सेल का मतलब होता है बेचना, कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो यानी कि बेच रहे हो, ठीक है। डी आर ई एम, देखो डी आर से अभी आपने ड्रा बनाया था भैया, यहाँ भी डी आर है तो किसी से पूछना नहीं है, डी आर से ड्रा। ई और ए है तो बड़ी की मात्रा अप्लाई करो। एम से मैं देखो ड्रीम, और ड्रीम का मतलब होता है सपना। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। यस एम आई एल ई, देखो इसको पढ़ते हैं इस्माइल, तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा, यम से माँ। आई एल ई कहीं हो तो इसको आइल पढ़ते हैं। जब देखो आइल आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आ का मात्रा इस पे और ईला, इस्माइल। इस्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कान। आप मुस्कुराना भी बोल देंगे जिसे आप हंस रहे हो वैसे। टी यू आर एन को पढ़ते हैं टर्न, क्या पढ़ोगे? टर्न। और टर्न का मतलब होता है घुमाना। टर्न का मतलब क्या होता है? घुमाना। या फिर देखो मोड़ भी आप बोलोगे भैया, वहाँ पे टर्निंग है, बोलते हो ना वहाँ पे टर्निंग है, थोड़ा आराम से जाना, यानी कि मोड़ है, थोड़ा आराम से जाना। भैया टर्निंग पे एक ए है, टर्निंग पे आप बात करते हो ना। आगे है आर ई टी यू आर एन, देखो इसको पता है रिटर्न, आपका आर ई री है, टी यू आर एन सेम वही तो है रिटर्न, तो री और यहाँ पे हो गया आपका टर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। रिटर्न का मतलब वापस। आप कोई सामान खरीदते हैं, आपको नहीं अच्छा होता है तो रिटर्न कर दो, चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, आपका चाहे मीशो हो, शॉप्सी हो, आपका मंत्रा हो, कुछ भी यार आप रिटर्न करते हो, नहीं अच्छा होता है तो उस पर। आल ई ए वी, इसको बोलते हैं लीव, तो यल से आपका ला, देखो यल ई है तो बड़ी की मात्रा, वी से आपका वा, लास्ट में ई का उच्चारण होता नहीं, तो लीव का मतलब होता है छुट्टी। आपको दिख रहा है, लेकिन आपकी छुट्टी अभी नहीं हो रही, इसके बाद होगी। एस ई एन डी, देखो इसको पढ़ते हैं सेंड, एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा, यानी को ऐसे, फिर डी से आपका डा सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। अब आप क्या भेज रहे हो? मैसेज भेज रहे हो, मेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आर ई एन टी रेंट, तो आर से रा, ई से एक ही मानता है रे, ऐसे बिंदी, टी से आपका रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है बताओ? रेंट का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा या किराया। आप अगर कहीं पढ़ने जाते हैं बाहर तो वहाँ देखो रेंट पे लेके रहते हो ना, भैया रेंट देना है, आप बात करते हो पैसा नहीं है, ऐसा वैसा, तो वही रेंट भाड़ा या फिर किराया। टी ए के, चलो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यार, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ऐसे रिलेटेड बताया था, तो टी ए के ई को कर लेना और अच्छे से ये भी बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर समझ में आया हो अच्छे से तो और प्रैक्टिस करने के लिए, पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए और आइए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो बाय।